हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जो कभी सुधर नहीं सकता उसका नाम है पाकिस्तान। कायर पाकिस्तान को एक बार फिर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ी चेतावनी दी है। एलओसी पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान पर पर्रिकर जमकर बरसे। पर्रिकर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि देश पर बुरी निगाह डालने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान कायराना हरकत क्यों करता रहता है? क्या पाकिस्तान का पुख्ता इलाज करना जरूरी है? इसी पर हम करेंगे आज की बड़ी बहस। पाकिस्तान उकसाएगा तो मुंह की खाएगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ताजे डोळे काढून ताज्या हातान दिवपाची ताकद या देशाकडे या सरकाराकडे आसा हे तुमकां हांव आश्वासन दिवंक सोदतां। भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की ये चेतावनी यूं ही नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी आज भी जारी है। भारतीय जवान और आम लोग पड़ोसी की इस कायराना हरकत से जान गंवा रहे हैं। पाकिस्तान इस साल अब तक करीब 400 बार सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। 2011 में यही आंकड़ा 62 था। 2012 में पाकिस्तान ने 114 बार सीज फायर उल्लंघन किया। 2013 में आंकड़ा बढ़कर 347 हो गया। 2014 में पाकिस्तान ने 583 बार ये दुस्साहस दिखाया। 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर तोड़ा। इस साल अब तक पाकिस्तान 380 बार सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों के शवों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। भारत ने इसका जवाब दिया तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत ने एक बार फिर गुहार लगाई। पाकिस्तान के आतंकवाद का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि बौखलाहट में वहां के मंत्री से लेकर सैन्य प्रमुख तक परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पारंपरिक लड़ाई उनके बस की नहीं। 1965 और फिर 1971 की निर्णायक जंग में वो भारत से मात खा चुका है। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने टैंक लाहौर तक पहुंचा दिया था। कारगिल में भी भारतीय सेना ने पाक को धूल चटाई थी। लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया कि ये उकसावे की रणनीति भी अब नहीं चलने वाली। ऑटोमॅटिक नाका रे बाबा पुरो आता थांबवया म्हणून आमच्याकडे पावले। आमकां युद्ध करपाची खाज ना, पण ह्या देशाकडे वाकड्या दोळ्यान पळोवणारो जर कोण आसत जाल्यार ताजे दोळे काढून ताज्या हातान दिवपाची ताकद या देशाकडे या सरकाराकडे आसा हे तुमकां हांव आश्वासन दिवंक सोदतां। पाकिस्तान की कायराना हरकत आज भी जारी है। भारत को पठानकोट, उड़ी जैसे आतंकी हमले दिए, कश्मीर में पत्थरबाजों को फंडिंग की, आतंकियों को पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल किया, बुरहान वानी जैसे आतंकियों को अपना राष्ट्रीय हीरो बनाया। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसके बारे में जो सही बदला लेना था उनका, वो राहल शरीफ ने लिया नहीं, और वो शायद बाजवा जो है ये लेने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें काफी होशियार रहना चाहिए, पॉलिसी उनकी वही रहेगी। यही नहीं, दुनिया ने देखा कि सार्क सम्मेलन में शिरकत करने गए भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ। खुलेआम आतंकियों ने उनके काफिले के रास्ते में नारे लगाए। पाक सेना, वहां की सरकार और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचती है। माना जा रहा है कि पंजाब के नाभा में जेल तोड़कर आतंकियों को भगाने की कोशिश भी उसी में से एक है। और इसी पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ आर.के. मल्होत्रा जी। साथ ही साथ लखनऊ से कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, बेंगलुरु से रक्षा विशेषज्ञ जी.जे. सिंह हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के लाहौर से रिटायर्ड एडमिरल और रक्षा विशेषज्ञ जावेद इकबाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद इकबाल, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं? ये आप पे मुनस्सर है, आप सुधरेंगे कि नहीं? अरे आप बताइए, सुधरेगा पाकिस्तान या नहीं? हमारे रक्षा मंत्री आपको चेता चुके हैं बार बार मुंह की खाने के बाद भी इस तरह की कायराना हरकत आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप हमें कह रहे हैं कि हम सुधरेंगे या नहीं। हाँ, आपका मिठाईपन खत्म नहीं हो रहा है। अरे अपनी बात करिए जावेद इकबाल, अपनी बात करिए। भाई आप बताइए ना, आप अपने कश्मीरियों पे जुल्म खत्म करेंगे कि नहीं? साहब, आप जुल्म बलूचिस्तान, फाटा, गिलगिट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहां नहीं कर रहा है, और वहां के लोग आज कोटली में इतना बड़ा हंगामा हुआ उस गवर्नमेंट के खिलाफ, और आपकी
सेना के खिलाफ, ये दिखाता है कि आगे क्या होने वाला। 47 में आपने शुरू किया, 65 में आपने शुरू किया, 71 में इंडिया में अटैक आपने किया, कारगिल सब कोई जानता है, और फिर आप कहते हैं कि भारत शुरुआत करेगा। ये तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं जावेद साहब। लेके गए थे। अगर जब तक आप नहीं सुधरेंगे तो जरूरत इस मौके पे पहुंचेगी कि आप रिक्वेस्ट करेंगे डीजीएमओ लेवल पे कि कृपया बातचीत करें, उस टेंशन को घटाएं। आपको मुश्किल हो रही, और उस मुश्किल की वजह से आप बोलते कुछ हैं लेकिन असल में करते क्या है, रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस टेंशन को कम करें, और हमारे बस की नहीं है इसको सहना। तो सुधरना आपको इस तरह भी पड़ेगा और उस तरह भी पड़ेगा। हम चाहते ये हैं कि आप अपने आप सुधर जाएं और इस तरह की हरकत ना करें कि राहिल शरीफ जाते जाते बोल रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी पुश्तें याद करेंगे। ये कोई कहने की बात है? अब इस तरह अगर आप कहेंगे तो भारत जवाब देगा। और जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आपका नुकसान ज्यादा है, भारत तो झेल लेगा। और ये जो बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं कि मैं एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हूं, तो भारत ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए जावेद इकबाल। देखिए, आप सारे तोड़ निकाले, लेकिन एक तोड़ पहले निकाल लें कि हमें नेपाल या भूटान ना समझें, और आपको जो कश्मीरियों का हक है खुद इरादियत जो खुद आप लेके गए थे नेपाल और भूटान को भी कुछ नहीं कह रहे। बीच में हमारे बहुत अच्छे हैं, नेपाल के साथ अच्छा, भी रिश्ते अच्छे हैं, अगर भूटान के साथ भी। बोलते हम हुए भी ये चाहते हैं कि आपके साथ भी रिश्ते अच्छे हों। बहुत तो हम तो चाहते हैं आप नेपाल और भूटान की तरह हमारे साथ रिश्ते बनाएं, लेकिन आप ही नहीं आप चाहते हैं कि हम नेपाल और भूटान की तरह आपके जो हैं एक सैटेलाइट बन जाएं। आपको हमें आपसे कोई नहीं है। नेपाल हमारा सैटेलाइट नहीं है, भूटान हमारा सैटेलाइट नहीं है। आप चाइना के सैटेलाइट जरूर बनना चाह रहे हैं, आप चाइना के सैटेलाइट जरूर बनना चाह रहे हैं, आपसे कोई एतराज नहीं है। आप जिसके मर्जी सैटेलाइट बने कीजिए। अभी आपने खाली बोलने के लिए सुनने के लिए बुलाते हैं, तो फिर मैं चला जाता हूँ। अरे आपको मौका दिया जाता है, आप बोलते नहीं है। चलिए, जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जावेद इकबाल, आप आपके पास आ रहे हैं। मैं तो बीच में नहीं काटता हूँ बात, आप क्यों काटते हैं? मैं तो बात बीच में नहीं काटता हूँ। जावेद साहब बड़े अदब से कहना चाहता हूँ। देखिए आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि हम आपको भूटान नहीं समझते, हम आपको नेपाल नहीं समझते। जाहिर है वो दोनों देश जो हैं बहुत सिविलाइज्ड नेशन हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो हम कैसे समझेंगे कि आप भूटान है या नेपाल है? नहीं समझते हम ऐसा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन हमारा रवैया जो भूटान के साथ या नेपाल के साथ है वो एक दोस्ताना है, बेतकल्लुफी दोस्ताने का रिश्ता है। आपके साथ हमने कोशिश की इंसानियत दोस्ताने का रिश्ता रखने के लिए, लेकिन आप देखिए आप किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। जो आपके राहिल शरीफ गए, अभी कुत्ता तो भौंकता है अपने घर पे, उन्होंने वैसा ही किया। जाते वक्त ऐसे जुबान का इस्तेमाल किया जिससे देश में उनको शायद वहां थोड़ी बहुत अगर इज्जत मिली तो, लेकिन बाहर तो उनको सिर्फ जिल्लत ही मिली है। आप बताइए किस मुल्क के लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे? किस मुल्क के लोग? बताइए मुल्क होता पाकिस्तान जैसा कोई, अभी आप देखिए ना भाई, इनको बंद कीजिए ना बात करने से। टेररिस्ट नेशन अगर होता टेररिस्ट नेशन तो शायद उसको अप्रिशिएट करता है, लेकिन कोई सिविलाइज्ड नेशन उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। और आप अप्रिशिएट करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। ठीक है जावेद इकबाल, आप जो है अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। आपका मुल्क और आपके लीडर कुत्ते की दुम है। ये आपके, ये देखिए फिर से अपनी भाषा को देखिए, इसी बारे में बात हो रही है यहाँ पर। देखिए उन्होंने राहिल शरीफ के मुतालिक बात क्यों की? अच्छी कहावत ये आप जो है ना, आपका लीडर और आपका मुल्क कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं होती। जावेद इकबाल आपको तहजीब की बात की, तमीज नहीं, आप आप नहीं, आप में ना तो तमीज है और ना तो तहजीब है, दोनों चीज की कमी है। और आपने एक जहालत का भी जो नमूना पेश कर रहे हैं आप। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए जावेद साहब सुन लीजिए, जावेद साहब देखिए, आप ना तो आप में तमीज है,
आप उसके बाद आप में एक तमीज जहालत नहीं है। के आपने अगर मुझे नहीं, आप ऐसे देखिए, जबान कह रहे हैं, आपका कुत्ते की क्या दूम ख्याल है? जावेद वो उसी इकबाल वक्त कह जब सकते हैं। अरे बोलने का आप- मौका दिया जाता है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान में चलता है, हिंदुस्तान में नहीं चलता। इंटरनेशनल चैनल पे बैठे इस वक्त सुनिए एडमिरल जावेद साहब, साहब सुनिए, एक बात आप आपको एक छोटी सी बात का जवाब एक दीजिए। हकीकत आपको बताता हूँ, नहीं एक हकीकत बता लेता हूँ आपको। पाकिस्तान से निकलने के बाद ये कहना भी नहीं गवारा करता कि वो पाकिस्तानी है। कितना शर्मनाक बात है। अब वो कहता मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं बांग्लादेश का हूँ, मैं नेपाल का हूँ, भूटान का, जहां भी कह दे, लेकिन पाकिस्तान का नहीं हो जी। ये तो शर्मनाक बात है। उसके बावजूद आप ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं है। नहीं तो पूरे पाकिस्तान को बाहर कर दी, इसलिए कि सारे आप जैसे लोग ही, आप जैसे लोग यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं, लेकिन आपके पाकिस्तानी भाई ब्रदर जो है ना, वो दुनिया में जाके ये कहना चाहते मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए कि आप पूरे पाकिस्तान जो है बेनकाब होकर पूरी दुनिया में है। आपका जो टेरर फैक्ट्री है पूरी दुनिया को मशहूर कर दिया है कि भाई पूरे दुनिया में ये टेरर फैक्ट्री है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। इसलिए आपको इज्जत तो कहीं नहीं मिलती है। आप घर बैठे जैसे भौंक लीजिए राहिल शरीफ को, देख लीजिए किस तरह से भौंक रहे थे। दुनिया के हर कोने में तो भौंक रहे हैं ना, आप भी तो खुद ही जलील हो रहे हैं। किस दिल्ली देखिए, हर प्लेटफॉर्म खुद ही जलील हो रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री से लेकर आप भी तो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं ना, आपको आईना दिखा रहे आप कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं ना, क्योंकि आपने मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आप कुत्ते की तरह भौंकेंगे तो उसका आप हमें आईना मत दिखाइए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कम से कम आप तो सुधर जाइए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर तक आपको ये कह चुके हैं कि अगर आप इस तरह की हरकत करोगे, आंखें दिखाओगे, तो ये मत सोचिए कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, आंखें बाहर निकाल कर रख देंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से ये कहूंगी कि भाषा पर थोड़ा सा संयम रखिए। जावेद इकबाल, जो भी आप बोल रहे हैं थोड़ा सा सोच समझकर आप बोलिए। एक नेशनल चैनल पर आप बैठे हुए हैं। मैं इस बिना ब्रेक के इस खबर को और आगे बढ़ाती हूं। यहाँ पर मेरे साथ जीजे सिंह जी भी मौजूद हैं। जीजे सिंह जी, वैसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि जावेद इकबाल भी पाकिस्तानी फौज से ही हैं और बार बार मुंह की खाता है पाकिस्तान, लेकिन बार बार वही कायराना हरकत करता है। बताइए जरा, जवाब दीजिए इनको। देखिए, मैं एडमिरल जावेद इकबाल साहब को कहना चाहता हूं, ये नेवी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मैं भी नेवी का हूं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं बहुत ही अदब के साथ कि सर, आप भी अपना टेलीविजन देखते हैं, हम भी देखते हैं। आजकल क्या बात है कि अभी जब हमारी आर्मी ने आपके 15 पोस्ट के ऊपर इतनी बम्बार्मेंट की कि आपकी सभी चैनल्स को महात्मा गांधी जी की याद आ गई। महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि शांति पूर्वक देश है, ये क्या कर रहा है? मुझे ये बताइए कि ये बुखलाहट नहीं तो क्या है? आपने हमारे 2-3 जवानों को मारा और एक को बेहद किया। क्या ये जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक है? क्या ये वॉर का एक एथिक है? और जब हमारे फौज ने आपके 15 पोस्ट के ऊपर मोदी साहब जो है वो जो है वो आप मुसलमानों को मार रहे हैं, आप ईसाइयों को मार रहे हैं, आप माइनॉरिटीज को मार रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। और हम क्या कह रहे हैं? हम आपको आईना दिखा रहे हैं। अरे यही तो आईना दिखा रहे हैं, आपको यही तो आईना दिखा रहे हैं कि आप इस तरह मुनाफिक करते हैं। हम यही तो आईना दिखा रहे हैं आपको कि आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम करते हैं। और क्या है, यही तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। दिखा रहे हैं आप। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपकी अभी इतना मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी आर्मी ने, इतनी बम्बार्मेंट की कि आपको 71 वॉर याद आ गया। जब आपको तो टुकड़े किए, जब कराची के ऊपर थे तो कैसा हमला हुआ, तो आपको याद होगा ट्राइडेंट ऑपरेशन, आपको याद होगा पोसाइडन, आपको याद होगी आपकी गाजी सबमरीन। ये सब डूब गए, सब बेड़े डूब गए, 5-6 आपको याद होगा कुकरी, आपको याद होगा कुकरी, आपको याद होगा MM आलम जिसने 1 मिनट में आपके 5 जहाज गिराए। और आपको याद होगा ये जो आपकी समरी यहाँ से बाकी है, आपको याद होगा, ये सब याद है ना। और आपको याद होगा कमांडर गुलबाशन, अभी आपको याद है ना, या और याद कराऊं मैं,
अभी आप मुझे बताइए मैं भी याद कर रहा हूँ कुछ आपको, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन जब हाथ जोड़कर मिन्नतें करी तब क्या हुआ? जावेद इकबाल, मैं भी कुछ याद दिलाऊं, आपकी याददाश्त थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं। अगर बनते हो मिन्नतें भारत ने नहीं की, पाकिस्तान नहीं की, डर कर, यही कारण है। फिर जावेद साहब एक मेरी छोटी सी बात सुनिए। आपने शुरू किया कुत्ते के दिन की बात, किसी और ने शुरू नहीं किया, तो आपने गलत लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की। हम तब भी संयम से आपसे बोल रहे हैं। सर आप सुन लीजिए, जो आप डिबेट को कहीं और ले जाना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान से, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में भी मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं। आप रिवाइंड करें, आप रिवाइंड करें, इस्लामिक स्टेट कहता है, और उधर के शिया की आप हालत क्या करते हैं? हर दूसरे दिन कहीं शिया अब सुन लीजिए ना, क्या हालत करते हैं? अरे जावेद इकबाल सुनिए, बलूचिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, उन बलूचियों की क्या हालत करते हैं आप? फाटा में भी मुसलमान रहते हैं, उनकी क्या हालत करते हैं? गिलगिट में मुसलमान रहते हैं, उनकी क्या हालत करते हैं? बाल्टिस्तान में मुसलमान रहते हैं, उसकी क्या हालत करते हैं? अफगानिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आप क्या उधर जाके टेररिज्म करते हैं? तो किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? वो इस्लाम को सिर्फ पाकिस्तान समझता है, वो इस्लाम को सिर्फ टेररिज्म समझता है। अगर दूसरे इस्लाम की बात करते हैं तो भारत में अभी सुन लो ना, भारत में इस्लाम की तरह है, सुन लो, इस्लाम एक बाकी रिलीजन्स की तरह है। जावेद साहब आप इस्लाम को समझते ही नहीं, आप इस्लाम सिर्फ टेररिज्म समझते हैं। ये हंसने से कुछ नहीं होगा और कहने से कि भारत के मुसलमानों को तकलीफ है, आपको भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सुनो, वो कहता है, आपको क्या कहता है हिंदुस्तान को कि तुम्हारा बाप भी पाकिस्तान अरे चीन क्या कहता है आपको? वो तो आपका सबसे करीबी है ना। चीन क्या कहता है आपको? अरे चीन ने क्या कहा? जावेद इकबाल मुसलमान कह रहा है। जावेद इकबाल आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर है आपकी। फारूक अब्दुल्ला कह रहा है ना। जावेद साहब एक मिनट, हिमानी जी, जफर इस्लाम साहब करना चाह रहे, फिर मैं अखिलेश जी के पास रुक करूंगी। अखिलेश से एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है। जावेद साहब जावेद साहब सुन लीजिए, आप बात सुनिए ना, सुनिए जावेद साहब, आपने जब सुनिए एक चीज बोलकर, एक चीज सुन लीजिए, बंदे ने सुन लैंग्वेज यूज की, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए जावेद साहब, सुन लीजिए जावेद साहब, सुन लीजिए जावेद साहब, सुनिए एक मिनट, सुनिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के आप खैर खा मत बनिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के खैर खा मत बनिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा मुल्क है और हम जानते हैं कि इस्लाम क्या बताता है, हमें इसकी तालीम मत दीजिए। आपको नसीहत की जरूरत है, आप फसीहत करने मत चलिए। जावेद इकबाल साहब आप गलत बयानी से काम मत कीजिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों का आप कौन होते हैं? हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, आप कौन होते हैं? आपको किसने बोला हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए? ये हमारा मुल्क है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जफर इस्लाम जी, जरा इनको मौका दे देते हैं। ये शिकायत कर रहे हैं कि इनको मौका नहीं देते। ठीक है 30 सेकंड में आप अपनी बात करेंगे। जावेद इकबाल बदतमीजी हम नहीं कर रहे, बदतमीजी आप कर रहे हैं। जावेद इकबाल अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो मुझे आपको ऑडियो आउट करना पड़ेगा। मिस्टर जावेद इकबाल आप अभी कर दें, अगर आप बदतमीजी करेंगी तो मैं आपके चैनल पे बदतमीजी आप कर रहे हैं। जावेद साहब बदतमीजी आप कर रहे हैं। आपके स्पीकर आपने की पहले। यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ अनसिविल यू आर। आप देखिए प्लीज हाउ अनसिविल यू आर, दैट्स व्हाट यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग। अखिलेश जी अब मेरी बात तो शायद समझ नहीं आ रही है, शायद और गेस्ट की बात समझ नहीं आ रही है। जावेद इकबाल को जरा आप ही बताइए क्या इलाज है पाकिस्तान का, परमानेंट इलाज? इसका परमानेंट इलाज भी हम बता देंगे, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आप हमारा चैनल तो पाकिस्तान देख नहीं सकता, पाकिस्तान में बैन है। अब पाकिस्तान के लोगों की ऊल जरूर की बातें आप पाकिस्तानियों को एक्सेस दे रहे हैं हिंदुस्तान में। इस तरह की बहस से क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा या मान जाएगा? हम पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है हमें जब आप लोग पाकिस्तानी गेस्ट को बुला करके उनको सुधारने की बात करते हैं, जो इसको अमेरिका ने सुधार पाया, जिसको मेरी बात समझे, अब अपने आप को गलतफहमी में रखिए कि आपके आईना दिखाने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो आपको लाख लाख शुक्रिया। अगर इतना ही होता तो अभी तक सुधर गया तो मैं ठीक है तो मैं आपकी बात, इसीलिए तो आपको कह रही हूं कि बताइए। तो मैं देखिए दो तरीके होते हैं,
तमाम फौजी अफसरान बैठे हुए हैं जी। फौज की कार्रवाइयों के बाद भी हमारी फौज किसी से कम नहीं है दुनिया में। दुनिया की हम तीसरी चौथी महाशक्ति हैं। पाकिस्तान क्या हमारे आगे भुनगा है, भुनगा। उनको बोलने दीजिए जो भी बोल सकते हो। हम एक निवाला बराबर भी नहीं है वो हमारे हिंदुस्तान के। लेकिन अल्टीमेट हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हम एक मित्र के तरह से आपसे व्यवहार करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आपको इनवाइट किया था अपने ताजपोशी के समय। हम आपसे अपेक्षा करते हैं मिलकर रहो, प्रगति करो, उन्नत करो, शांति से रहो। लेकिन आप नहीं सुधर रहे हैं। जब आप नहीं सुधर रहे हैं तो उसका तरीका दो है, या तो युद्ध या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से पाकिस्तान को इतना ज्यादा कमजोर कर दीजिए कि वो टूट जाए, बिखर जाए और वो कभी खड़ा ना हो सके अपने पैरों पे। युद्ध अंत होता है, अंतिम ऑप्शन है। उसके पहले बहुत बड़ा ऑप्शन आपके पास है। आपके पास आधार है, प्रूफ है, दुनिया आपके साथ है। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान कौन सा स्टेट है। इतने चीजें हैं। आप दुनिया को समझाइए, घेराबंदी कर डालिए, चीन को, सबको कन्विंस करिए। आप एक माहौल बनाइए और इन लोगों को इस तरह से सोचने पे और निर्णय लेने पे मजबूर कर दीजिए कि ये जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान टूरिस्ट पैदा करने वाली। लेकिन एक सेकंड और, बिल्कुल, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा कि इशारों में आप पाकिस्तान का नाम लें। ब्रिक्स कंट्री के जब मीटिंग होती है तो पाकिस्तान का आप नाम नहीं लेते, इशारों में कहते हैं। इशारे से पाकिस्तान नहीं गिरेगा। सुषमा जी यूएन में इशारों में कहती हैं, वो हमें नाम लेकर के हमें कोसते हैं। हम वो बात भी हम अभी भी इशारा कर रहे हैं आपको। हम वही कर रहे हैं ना। हमें पाकिस्तान कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम उस पर भी आ जाएंगे। जरूरी नहीं है ना कि अखिलेश जी अभी आप ये सब कहें। अखिलेश सुनिए, ये अच्छी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो बात कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात हो जाए। बताना चाहता हूँ। समझ आएगा। जीजे सिंह जी से मेरा ही सवाल है, वो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, एक मिनट दीजिए मुझे सर। जी। मैं इनकी बात जो हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी ने बात कही, मैं उसकी बात के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। और मैं बड़े, ये हमारे एडमिरल साहब हैं, नेवी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, इनको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, आप थोड़ा फिक्रमंद हो जाते हैं मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान के अंदर। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के 3 जो राष्ट्रपति हुए हैं वो मुस्लिम हुए हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट जो हुए हैं वो 2-3 हुए हैं। हमारे एयर चीफ जो थे वो भी मुस्लिम थे। हमारा सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है आजम प्रेम जी, वो भी जो एक मुस्लिम है। हमारे डिप्लोमेसी के अंदर अकबरुद्दीन जो यूएनओ के अंदर वो भी मुस्लिम है। हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं, हमारे बड़े बड़े पोजीशन में हम सबका मान करते हैं। हमें कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों को। ठीक है, नहीं, आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? हमारा देश है, जवाब सुनने का मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। अखिलेश जी, मैं लौटूंगी। मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, उधर जावेद इकबाल भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत सी बातें चाह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो दिल्ली और ये लाहौर की सीधी टक्कर लगातार जारी है। लेकिन जावेद इकबाल से मेरी एक बार फिर से गुजारिश है कि थोड़ी सी भाषा पर कंट्रोल रखिए। यहाँ भी सब आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, संयम बरत रहे हैं, आप भी उसी तरह से संयम बरतिए। तो लगातार हमारी ये चर्चा जारी है, पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्री हमारे यहाँ पर 2 टूक कह चुके हैं पाकिस्तान को कि उकसाओगे तो मुंह की खाओगे। सीधा मैं रुक करना चाहूंगी जावेद इकबाल का, क्योंकि जावेद इकबाल ये कह रहे हैं कि मैं उनको बोलने नहीं दे रही हूँ। चलिए, आपको समय दिया मैंने, अब आप ही बोलिए। आप देखिए, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने आपके वजीर आजम साहब की इनविटेशन पे वहां गए, उनको वो सारा उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि उनको बदनाम किया गया। और उसके बाद आप देखिए कि जो मोदी साहब थे, उन्होंने ना सिर्फ कश्मीरियों पे जुल्म किए, बल्कि आप ये देखें कि उन्होंने कभी पानी रोकने की धमकी देते हैं, कभी वो अपना कमांडर भूषण साहब बलूचिस्तान में भेजते हैं, कभी अपनी सबमरीन हमारे इलाके में भेजते हैं। तो मेरी ये गुजारिश, आप बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरी अभी 1 मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन।
देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो भी आपके पैनल में लोग बैठे हैं और बहुत माशाल्लाह सारे जी शऊर हैं, आप देखिए कि क्या इन देशों का मसला एक दूसरे के ऊपर बम बरसाना है? हमारा मसला गुर्बत है, हमारा मसला जो है वो तरक्की है, हमारा मसला गरीबों की भलाई है। अगर ये दोनों देशों की आबादी आप लें तो हम अपने देशों के आगे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने कश्मीरियों का मसला बना के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को आपने जंगो जदल का होस्टेज बनाया हुआ है। मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, देखिए मेरा कोई गम नहीं है, अगर वहां पे मुसलमान है तो आप फिर कश्मीरियों को भी तो उसी तरह ट्रीट करें, उनकी आंखें तो ना फोड़े। और ये आप अपने घर के अंदर देखिए ना। आप मुझे बताइए कि जब मैं तो इंसानी हमदर्दी के, आप क्यों चिंता कर रहे हैं फिर बलोचियों की? आप क्यों बातें ऐसी करती हैं? आप देखिए मैं तो कहता हूं कि हमारा देखिए कोई हक नहीं है कि हम आपके बाकी सूबों में कोई बात करें, लेकिन जो डिस्प्यूटेड एरिया है हम मिल बैठ के बातचीत के जरिए उसका हल सोचें और कम से कम अपनी डायरेक्शन ठीक करें। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर आप इल्जाम तराशियां करेंगे, और अभी आपने कल बस के सिविलियन किरण सेक्टर में नीलम वैली में इवन एम्बुलेंस, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे आपको पता है माइंडसेट क्या है पाकिस्तान का, कि यहाँ पे तो जो शहीद हैं वो कश्मीर के लिए पूरा पाकिस्तान शहीद हो जाएगा। चलिए अब तो आपको बहुत टाइम दे दिया, आर के मल्होत्रा जी आपको जवाब देंगे, थोड़ा सुन भी तो लीजिए आप जावेद इकबाल जी। जी बिल्कुल जरूर। कुछ बातें आपने बहुत समझदारी की और उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि आप हमारे प्रधानमंत्री की बातें चुरा रहे हैं, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री ने ही गुर्बत की बात की, हमारे प्रधानमंत्री ने ही प्रोग्रेस की बात की, आपने उनकी बातें चुराई। सुन के अच्छा लगा कि उधर के लोग भी उनकी सुनते हैं, लेकिन आप करते क्या है? और जावेद साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादा बोलने से और जोर से बोलने से झूठ सच नहीं होता। पाकिस्तान की सुलह हम कौन नहीं करना चाहता पाकिस्तान के साथ। 1947 में शुरुआत किसने की? 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किसने लॉन्च किया? बांग्लादेशियों के साथ जुल्म किसने किया? इतनी बड़ी माइग्रेशन हमारे साथ हमने नहीं किया। कश्मीर की सुलह के लिए हमने एक शिमला अकॉर्ड किया कि चले पिछली बातें भूल जाते हैं, आपके 1 लाख सोल्जर्स आपको वापस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद शिमला का समझौता खत्म नहीं हुआ। भुट्टो साहब आए, शिमला समझौते पे दस्तखत किया और कहते हैं जाते ही हम शिमला समझौते के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हुआ क्या? उससे बिल्कुल उलट। उसके बाद आपको अफगानिस्तान में एक और हथियार मिल गया टेररिज्म का, तो दहशतगर्दी आपने फैलानी शुरू कर दी। और देखिए जावेद साहब, बुरा ना माने, अगर जिस दिन पिछले कई दिन से कश्मीर शांत है, क्यों शांत है? इसलिए शांत है कि जो आप उधर असला भेजते थे, जो उधर आप नकली नोट भेजते थे, जो उधर आप पैसे भेजते थे उकसाने के लिए, वो आपका रास्ता बंद हो गया। और शायद इसीलिए आप अशांत हैं जावेद इकबाल साहब, और इसी वजह से अब आप बोल रहे हो कि हम कश्मीरियों के साथ जाति करते हैं। इकबाल साहब, मैं आपको न्योता देता हूं कि आप कश्मीर आए और देखें कि हम कश्मीरियों को कैसे ट्रीट करते हैं। उनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है जो हमारे भारत के किसी और सूबे में नहीं दिया गया, और हम उनके साथ नहीं करते जैसे आप गिलगिट बाल्टिस्तान बलूचिस्तान में करते हैं। अगर आप आके देखें तो आपको समझ आएगी। ठीक है जावेद जी से जरा हम यहाँ पर हाँ बोलिए चाहूंगा। आप देखिए, अगर आप ये बातें सच हैं तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को वहां क्यों नहीं जाने देते? हमारी खुद की ह्यूमन राइट एसोसिएशन है साहब, जावेद साहब, हमारी खुद की ह्यूमन राइट, हमारी खुद की ह्यूमन राइट की इतनी ज्यादा पकड़ है। मैं एक कि चीफ मिनिस्टर को बुला लेते हैं। बोला बीच में साहब, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला है। ठीक है बोलिए। मैं देखिए मैंने बीच में नहीं बोला हूं। बोलिए। मैंने ये कहा कि देखिए सूरज अगर चढ़ता है तो सबको नजर आता है, तो सच और झूठ ना वाजपेयी की एक जो है प्रॉपर्टी है, ना मेरी प्रॉपर्टी है, ना मोदी की प्रॉपर्टी है, ना आपकी प्रॉपर्टी है। जो बात मैं कह रहा हूं कि ये हकीकत है कि सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान इंडिया जिनका एक कल्चर था, एक जुबान थी, सबके ख्वाब भी एक जैसे है, तो हम उस पर बैठ के बातचीत अपना, हमारे 100 मसले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है आप बलोचियों में पैसा आपका चलता है, आप अफगानिस्तान से देखिए आपके कितने हैं,
फाइनेंसिंग होती है। आप जो हैं अभी समरीन आपकी पकड़ी गई वर्माला के आगे, उसके बाद आप वाजपेयी साहब और मोदी साहब दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो हमें दोनों को नहीं करना चाहिए। अगर हमारे नॉन स्टेट एक्टर, मैं कंडेम करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री पर ये आरोप लग रहा है कि दिखाते कुछ और हुए और बोलते कुछ और हैं। मैं जीजे सिंह के पास रुख करूंगी, वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जफर इस्लाम से मैं जरा इस पर जी मैं एडवल साहब को एडवल साहब को सबरीन का जवाब देना चाहता हूं। मैं आऊंगी, मैं जीजे सिंह जी एक बार जरा जफर इस्लाम जी का हम रिएक्शन ले लें यहाँ पर। देखिए इकबाल साहब, पहले तो ये बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान एक सिविलाइज नेशन है। यहाँ कोई जहारियाना रवैया ना हमने इख्तियार किया है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम बिल्कुल सिविलिटी के साथ अपने आप को बर्ताव करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि आपने कश्मीर में जो किया वो आज साफ पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हुए हैं। कश्मीर में आप कश्मीरियों की बात करने का आपको हक ही नहीं है। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात करने उसका आपको हक नहीं है। आपके देखिए जब बॉर्डर पे आप जब सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो जब जवाब हम देते हैं तो आपके डीजीएमओ हमें बुला के पूछते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम उनको टोक जवाब देते हैं कि भाई जब करोगे तो मुंह की खाओगे। ये क्या गलत है? आप देखिए हर बात वायलेशन किसने किया? आपने किया। और जब आपको तकलीफ होती है तो आप दौड़ के आते हैं। ये तो पाकिस्तान का रवैया है। आप हिंदुस्तान के बारे में जफर साहब हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। आप हिंदुस्तान देखिए, जफर साहब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। भारत के वज़ीर आज़म ने आपसे दोस्ती के हाथ बढ़ाया था। बल्कि यहाँ तक कि आपके इन्विटेशन, प्रधानमंत्री आपके जो हैं वज़ीर आज़म, उनके इन्विटेशन पे उनके घर तक चले गए, जो सारे प्रोटोकॉल को एक तरफ रख के चले गए। इससे बड़ी कोई दुनिया की मिसाल नहीं है। और अगर दोस्ती नहीं चाहते तो वहां नहीं जाते। लेकिन आपने जवाब में क्या दिया? आतंकवादी हमले के जवाब में दिया। आप अगर दोस्ती निभाना चाहते तो जो लोग 26/11 के मुलजिम हैं उनको पकड़ते और उनको सजा देते। जवाब दीजिए इकबाल साहब। हिंदुस्तान के हवाले कर लेते। आप अगर हिंदुस्तान के हवाले करते तो आज जो आप अच्छी बात कर रहे हैं वो समझ में आता है। लेकिन आपका कभी ना अंदाज था वैसा, और ना आपका कभी अखलाक था वैसा, और ना कभी आप चाहते थे। आप तो अमन चाहते नहीं। जो लोग अपने बच्चों पर गोली चलाते हैं, आप देखिए आपके स्कूलों में क्या किया। और कथनी और करनी में जो आप हमारे पीएम पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद आप पर 125 करोड़ जी ठीक है जफर इस्लाम, उनके आंखों में आंसू आ गया। आपके आंखों में आंसू आया। आप अपने बच्चों को मरवा देते हैं। बिल्कुल इकबाल साहब जवाब दीजिए करते अपने बच्चों को मरवाने के लिए। जफर साहब अभी जरा इत्मीनान से सुनिए। अगर आप जो है अपना ये कश्मीर का मसला कौन लेके गया उधर यूनाइटेड नेशन में? जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब। अपना है, आपका नहीं है, हम दोनों का है। हम दोनों का है। देखिए अभी आपने हौसला नहीं है कि मेरी बात सुने। अभी देखें, अभी आपने हौसला नहीं है वो हमारा। देखिए अभी आप खुद उस पे हम लड़ेंगे। अभी हिंदुस्तान के बारे में जो कश्मीर का देखिए उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं कह सकते। आपको कोई अभी आपने बात की कि अभी आपने वादा था हमारा कि हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। अभी आप वायलेट कर रहे हैं। अभी मैं नहीं वायलेट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप दलील का जवाब टोकना हमारा फर्ज है। नहीं फर्ज है आपका। आप बात सुनने के बाद टोकें। आप बात सुनने के बाद टोकें। देखिए मैं किसी भी पाकिस्तान किसी भी टेररिज्म के खिलाफ है। हम भारत के अंदर अगर कोई टेररिज्म है हम उसके खिलाफ हैं। जितनी अरे यही तो गंदगी है जिसको आपको साफ करना पाकिस्तान के भीतर से। ठीक है, अरे यही तो गंदगी है जो आपको साफ करनी है पाकिस्तान के भीतर से। यही तो कह रहे हैं, ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। मैं तो अभी चीन की आपको बात याद दिला रही थी ना, वो खुद आपको कह चुका है, कड़ी फटकार लगा चुका है। वो तो बहुत करीबी है आपका। जीजे सिंह जी, जीजे सिंह जी, नीति है आपकी। हाँ जी देखिए, एक मिनट मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। एडवल साहब से मैं बात करना चाहता हूं। एडवल साहब से बात करना चाहता हूं जिन्होंने सबमरीन की 2-3 दफा बात की है। जी सर, आप नेवी के हैं, मैं भी नेवी का। मुझे आप एक चीज बताएं, ये जो आपके टेलीविजन चैनल्स ने ये जो वीडियो चला दिया एक सबमरीन और पेरिस्कोप बाहर निकाल के, कि ये पेरिस्कोप निकाल के वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर घूम रही है। आपको पता है, मुझे मालूम है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की सबमरीन है। जिस सबमरीन को अपनी पेरिस्कोप निकालनी पड़ती है जब उसने बैटरी चार्ज करनी होती है।
मुझे आप ये बताएं, आप बड़े सीनियर ऑफिसर हैं नेवी के, कि हमारी सबमरीन को आपके इलाके में जाके, समुद्र में जाके ही वो पेरिस्कोप निकालनी पड़ेगी? क्या ये कभी हो सकता है संभव कि अगर हम वहां जा रहे हैं और वहां पे जाएंगे तो हम फुली समझ जाएंगे ना? हम वहां पे पेरिस्कोप निकाल के तो नहीं जाएंगे भाई। हम आपको तो पता पूरी है डेप्थ रखेंगे। आपने वो कहीं से निकाल के वीडियो आपकी सभी चैनल्स के ऊपर चला दिया और अपनी सारी जनता को बेवकूफ बना दिया। आप मुझे बताएं, आप समझदार हैं, मैं भी समझता हूं, ये कभी ऐसे हो सकता है? अब ये आप मुझे सुनिए, सच जब आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं। मैं आपका दिल के ऊपर हाथ बसा के रख रहा हूं कि मैं खुद भी सबमरीनर हूं। और बात सुन ले, मेरे से ज्यादा आप देखिए, आप जब क्लोज इन होते हैं, आप कोस्ट के करीब होते हैं, तो आप ना सिर्फ वहां पे प्रेजेंस होती है आपकी, बल्कि आप उसका पूरा जो है सबमरीन उससे सर्वेलेंस करती है। और हम भी आपके जो हैं ये जो है, हमें आज तक हमने कभी नहीं कहा कि आपकी सबमरीन आई है, तो आज ही कहना था हमें। और आपके पास बताइए, कमांडर गुलभूषण जो है, क्या वो नहीं है आपकी नेवी का? कहा कि हमने अपनी सबमरीन भेजी है, आप ही ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। मैं क्या आपने 2-3 दफा बोला मैं डिबेट के अंदर। मैंने कहा कि मैं सबमरीनर हूं। मैं आपके इलाके में जब सरहद के उस पार था, मैं भी स्नॉर्कलिंग करता था। बात ये नहीं है, बात ये है सर, कि आप देखिए, आप बात सुन लें, पलटा रहे हैं, पछाड़ी मार रहे हैं आप। मैं बात को नहीं पलटा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप देखें इनोसेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो आपका जवाब देना चाहता हूं, किसने डिबोया था? ठीक है अखिलेश जी, आ रहे हैं आपके पास। कुकरी जो है वो किसने डिबोया था? मैं बोलूं? हमारी सबमरीन हंगोर ने डिबोया था। कैसे डिबोया था? कि सर्वेलेंस की। जावेद साहब पीस टाइम में नहीं होता, पीस टाइम में नहीं करते हैं। जावेद साहब, आपका वो जावेद साहब, बांग्लादेश उस टाइम चिटागोंग था, उसको पूरा हमने कट ऑफ कर दिया, विक्रांत चला गया। 300 स्क्वाड्रन ने आपकी ऐसी बम्बार्डमेंट की कि आपके जितने लोग थे वहां थे, वो सुबह भाग गए अपनी मॉर्निंग निकर्स के अंदर। जी जी अखिलेश जी, अखिलेश जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक मिनट, जो इंसिडेंट है, जी बोलिए अखिलेश जी, आप ये भी बोले ना, तो फिर आप ये भी बताइए ना। जावेद जी, अब तो आपको भरपूर मौका दिया ना, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये भी बताइए MM आलम ने 1 मिनट में आपके 5 जहाज गिराए थे कि नहीं? जावेद साहब, आप बोलिए ना, हमारे मेरे नेवी के कुलीग हैं, मेरे नेवी के कुलीग का जवाब बना रहे हैं अभी, आप मन से बातें बना रहे हैं। 5 वो दिए आपका, इस बातों से फायदा क्या? 2 माइन स्वीपर थे पूरी बहुत बोल लिया। जावेद जी, जावेद साहब एक सेकंड प्लीज। पीस टाइम में जावेद साहब, जावेद नहीं होती हैं। जावेद साहब 1 मिनट। जावेद साहब, चलिए जावेद साहब को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए शायद वक्त आ गया, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप, थोड़ा सा ठंडे होइए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी बहुत देर से रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मल्होत्रा जी भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। तो चर्चा लगातार हमारी यहाँ पर जारी है। सीधे मैं रुक करना चाहूंगी अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश जी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे और मैं जान रही हूँ, समझ रही हूँ, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आप पाकिस्तान के गेस्ट नहीं है हमारे साथ, अब आपको जितना कहना है, जितना कोसना है, आप जफर इस्लाम के साथ उन्हीं से तो कहने वाला था, मैं उन्हीं से तो कहने वाला था जी, मैं तो उन्हीं से कहने वाला था। बताइए, आपने मौका नहीं दिया, मैं उन्हीं से कहने वाला था। ठीक है, पाकिस्तान के गेस्ट नहीं है हमारे साथ, आप कह सकते हैं। मत जाओ। हाँ, तो भारत और पाकिस्तान की क्या हस्ती है, देख रहे हैं, मुझे सुन लें। देखिए अब टाइम वेस्ट मत करिए, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान, देखो हमारी सेनाएं सीमा पे जो कर रही हैं उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमें पाकिस्तान के प्रति आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक और कूटनीतिक हर तरह से इतनी नाकेबंदी कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता भी बारूद के ऊपर ढेर पर बैठी हुई है, उसे भी बेहतर जिंदगी चाहिए, वो भी ऊब चुकी है। ये सब चीजें, जिस तरह से फौज जुटी है, ये सरकार भी जुट जाए इन सारे कामों को करने के लिए, दुनिया भर में निकल जाए। पाकिस्तान को 6-8 महीने में एकदम आइसोलेट करके राइट टाइम किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए अखिलेश जी की बात का। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी भूल गए कि पिछले
70 सालों में राज इन्होंने किया है। कूटनीति के बारे में बता रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, आज ये हमें प्रीच कर रहे हैं, जबकि इन्हें जो 70 सालों में नहीं किया वो आज हमें प्रीच करे। भाई अखिलेश प्रताप सिंह जी, अभी बोलूंगा तो फिर बुरा लगेगा। नाम तक तो ले नहीं पाते हो, नाम तक तो ले नहीं पाते हो यार, क्या बात कर रहे हो? नाम तक तो पाकिस्तान का ले नहीं पाते हो, लड़ने चले हो। अरे सुनो सुनो, अभी ब्रिक्स में नाम तक नहीं लिया, यूएन में नाम तक नहीं लिया, जो फ्रेम जो स्टेज है वहाँ नाम लो, जो स्टेज है, जो इंटरनेशनल फोरम है। अरे रुको, लेकिन तकलीफ हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो करके दिखाया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो करके दिखाया, वो आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो करके दिखाया, वो आपके सरकारों ने कुछ नहीं किया। हर जगह पाकिस्तान आइसोलेटेड है। ये हमारी पॉलिसी, हमारी कूटनीति जो इस तरह की है, उसका जो रिजल्ट है वो दिख रहा है। ये आपको नहीं दिखेगा, अखिलेश जी आपको नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा। आप बिरयानी खाने जाते, कूटनीति की क्या बात करते हैं? कूटनीति की क्या बात है? आप कूटनीति क्या है? लेकिन एक फाइनल कमेंट मैं आर.के. मल्होत्रा जी से यहाँ पर चाहूंगी। आर.के. मल्होत्रा जी, एक फाइनल कमेंट। मैं थोड़ा सा वक्त ही लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान से मुकाबला कैसे कर सकते हैं अगर हम आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ छींटाकशी करते रहे। और पाकिस्तान चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन उनका जो मुशर्रफ हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ रहे हैं, सीईओ रहे हैं पाकिस्तान की, उन्होंने खुद कबूल किया है कि टेररिज्म उनका एक स्ट्रैटेजिक एसेट है और उस स्ट्रैटेजिक एसेट से मुकाबला करना चाहते हैं, बिकॉज अदरवाइज उनमें मुकाबला करने की काबिलियत नहीं है। तो जो मर्जी एडमिरल जावेद साहब बोल चुके हों, पर सच्चाई ये है और भारत को ये कबूल करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और जवाब हम दे रहे हैं, साफ जाहिर है। डीजीएमओ उनका कह रहा है कि साहब बात करिए, अब लड़ाई बंद करिए, खुद कह रहे हैं। चाहे राहल शरीफ कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई है वो सामने आ गई। चलिए, सच्चाई है वो सामने आ गई है। माफी चाहूंगी डीजे सिंह को, इस वक्त यहाँ पर नहीं मौका मिल पाया, लेकिन सर मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सफर लगातार जारी है।